एवेंजर डूमजे की शूटिंग फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड रूसो ब्रदर्स ने काफ़ी सारे हिंट्स जो कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें शेयर करके दिए हैं, लेकिन भाई कुछ भी डिकोड नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई एक्चुअली ये एवेंजर सीक्रेट वॉर्स को दो पार्ट में स्प्लिट करने वाले हैं, साथ में भाई एक्चुअली ये ए का लोगो बना रहे हैं। एवेंजर्स वर्सेज एक्स-मैन देखने को मिलेगा जो कि भाई ऑफिशियली अनऑफिशियली कंफर्म हो ही गया है। पर मैं अभी से आपको बता दूं कि भाई एक्चुअली एवेंजर डूमजे पूरी की पूरी मूवी अराउंड घूमेगी डॉक्टर डूम के सेटअप को लेकर के। और एक्चुअली सच्चाई तो ये बात में है कि एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स को वो दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, एक 2027 में रिलीज होगा, दूसरा 2028 में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले भाई ऑन टेबल हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, आई मीन कौन सी कास्ट, एक्टर, लीक्स, रूमर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई मैं आपको अभी से बता दूं भाई अवतार फायर एंड एस के साथ हमें एवेंजर डूमजे एंड भाई डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक, आई मीन उसका टीजर करीब 1.5 मिनट का देखने को मिलेगा जो कि भाई दिसंबर में रिलीज होगा। तो प्रॉब्लम है उसके बाद मूवी के पास सिर्फ 1 साल रह जाएंगे। एंड मार्वल हमेशा से ऐसा ही टीज करता हुआ है, इसमें कोई भी नई बात नहीं, कोई भी सरप्राइजिंग चीज़ मैंने नहीं बताई है। तो ओवरऑल पहले तो भाई उन्होंने भाई करीब 28 से 29 एक्टर की कास्ट अनाउंसमेंट हमें दिखाई जो कि भाई आज से करीब 6 महीने पहले हुई थी, फिल्मिंग स्टार्ट होने के 2 दिन पहले। इसके साथ साथ भाई एक्चुअली हमारे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वैसा ही रोल प्ले करने वाला जैसा उसने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में किया हुआ था। आई मीन एक स्टूडेंट जैसा जो भी है आप समझ सकते हो, पायलागु गुरुदेव वाला, तो वैसा ही कुछ होगा प्रॉब्ली इस मूवी के अंदर। आई मीन सीक्रेट वॉर्स के बाद भाई उसमें ऐसे ही रोल प्ले करेंगे वो। एंड भाई एक्चुअली टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के हमें स्पाइडरमैन भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ मुझे पता है कि ये भाई अभी अनाउंस नहीं किया गया है, पर एक फोटो शूट उनका वायरल हो रहा है टोबी एंड एंड्रयू का, जो कि भाई न्यू लुक में अपना विदाउट वेयर नजर आ रहे हैं। तो स्पाइडरमैन के लिए भाई एक्साइटेड हो जाओ कि हमें तीनों के तीनों स्पाइडरमैन इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर मूवी के एंडिंग में 100% देखने को मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ भाई एक्चुअली हमारे कैप्टन अमेरिका चचा, आई मीन हमारे स्टीव रॉजर्स, क्रिस इवान भैया भी रिटर्न आ रहे हैं। एंड उनका भाई जो नया लुक वायरल हुआ था वो आप सब अंदाजा लगा सकते हो। मुझे पता है प्रूफ तो कोई नहीं कर सकती वो डूम्सडे में है या नहीं, पर भाई आपको पता है कि उनकी फिजिक्स देख करके भाई वो क्यों आ सकते हैं डूम्सडे में। और उन्होंने कहा कि ये फिजिक्स ट्रेन करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो नॉर्मली रहना चाहते हैं, लेकिन भाई अब डूम्सडे की फिल्मिंग है, आपको कैप्टन अमेरिका प्ले करना है तो फिजिक्स तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। तो एक्चुअली कैप्टन अमेरिका मूवी के अंदर करीब 4 से 4 रोल प्ले करते नजर आएंगे, आई मीन 4 रोल प्ले करते नजर आएंगे। पहला भाई एक्चुअली कैप्टन हाइड्रा, दूसरा स्टीव रॉजर्स वाले कैप्टन अमेरिका, और तीसरे भाई लेमो, और चौथा भाई ह्यूमन टॉर्च। एंड इसके साथ साथ भाई कैप्टन अमेरिका जो है बहुत ही मेजर प्लॉट को ट्रिगर करने वाले हैं। कैप्टन अमेरिका और उनकी गर्लफ्रेंड के आशिकी के चक्कर में ही एक्चुअली एवेंजर्स में भाई इनकर्जन ट्रिगर होने वाला है। इनकर्जन देखो बहुत बड़ी समस्या है, पूरी की पूरी डूमजे स्टोरी जो है इनकर्जन पे ही बेस्ड होने वाली है। आई मीन जब दो यूनिवर्स एक दूसरे से आपस में टकराएं और उनमें से एक यूनिवर्स के नष्ट होने की संभावना उत्पन्न हो जाए तो भाई एक्चुअली इनकर्जन शुरू हो जाता है और डॉक्टर डूम की फैमिली जो है इसी इनकर्जन की वजह से बर्बाद हो जाएगी। और इस इनकर्जन की शुरुआत करने वाला है कौन? स्टीव रॉजर की। भाई वो टाइम ट्रेवल करके गए और भाई अपनी गर्लफ्रेंड से आज की लड़ाई, उस समय 2 कैप्टन अमेरिका हो गए एक ही जगह पे। पहला तो बर्फ में दम था भाई, देश के लिए जान दे दिया, दूसरा आज की लड़ा रहा है भाई एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो पेगी कार्टर और कैप्टन अमेरिका इनकर्जन के सबसे बड़े कारण हो जाने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ डॉक्टर डूम की फैमिली इनकर्जन की वजह से ही खत्म होने वाली है। तो भाई एक्चुअली एवेंजर डूमजे का जो पूरा प्लॉट है ये ट्रिगर कर रहे हैं कोई और नहीं, हमारे वन एंड ओनली कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स। तो इसके साथ साथ भाई एवेंजर्स का जो यूनिवर्स है इसके साथ साथ कोलैब करेगा भाई एक्समैन का यूनिवर्स एंड एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, हमें जो कि ऑफिशियली क्लियर ही कर दिया गया है कास्ट अनाउंसमेंट कुर्सी कांड के साथ साथ। एंड इसके साथ साथ भाई अलग अलग सेलेस्टियल और कैरेक्टर जो कि वो अवॉइड करना पसंद करेंगे जो कि सीक्रेट वॉर्स में इंक्लूड करने वाले हैं, उनका काम भी यहाँ पे खत्म ही समझ में आ रहा है। एंड एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के साथ साथ स्पाइडरमैन की पूरी गैंग वहाँ पे एंट्री करने वाली। और फैंटास्टिक फोर कहा तो ये जा रहा है कि मूवी के अंदर बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। इसके साथ साथ भाई ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे मूवी के अंदर। इसके साथ साथ टीवीए का एक बहुत ही बड़ा सीन लीक हो गया जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया हुआ था। तो मूवी की जो एंडिंग है वो जाके टीवीए पे ही खत्म हो जाएगी जब डॉक्टर डूम लोकी या थॉर किसी को एक को मार करके सारी की सारी टाइमलाइंस को बिखेर देगा। जो अनंत समय चल रहा है लोकी भैया के हाथ में वो सब बिखर जाएगा और लोकी भैया जो है वो सैड उदास हो ही जाएंगे एंड थॉर उनका भैया मर जाएगा। तो ओवरऑल भाई मूवी का जो प्लॉट है सब कुछ घुमा फिरा के टीवीए पे जाके खत्म होगा। और मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली टीवीए का निर्माता कैंग नहीं है, कैंग ने एक्चुअली टीवीए को चुराया है। और चुराया किससे? वो है भाई वन एंड ओनली द फैंटास्टिक फोर रीड रिचर्ड। आपको पता हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बुद्धिमान इंसान अगर
कोई है तो वो है रीड रिचर्ड। और बहुत समय पहले रीड रिचर्ड किसी अदर यूनिवर्स का उसके जो टीवी क्रिएशन है उस पर कब्जा कर लिया था ही हू रिमेन्स ने, और वो कैंग बन करके सब पे रूल कर रहा था। और एक्चुअली लोकी ने उसको भाई एक यग्रसील के पेड़ में कन्वर्ट करके सबको नई जिंदगी दी। और भाई कैंग आया, सब बिखेर दिया। फिर लोकी आया, उसने सब फिर से निर्मित किया। एंड अब आएगा डॉक्टर डूम, वो सारी टाइमलाइंस को बिखेर करके बनाएगा बैटल वर्ल्ड। आई मीन पूरी की पूरी मूवी जो है वो एंड में आके बैटल वर्ल्ड पर क्रिएट होगी। और एक्चुअली डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड बनाने में कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि भाई एक्चुअली बैटल वर्ल्ड नहीं बनेगा तो अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग कैरेक्टर एक यूनिवर्स में एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। तो करेंगे कैसे, क्योंकि अगर ऐसे आ गए तो इनकर्जन शुरू हो जाएगा, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इनकर्जन शुरू भी किया था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अदर यूनिवर्स में जाके, अगर आपको याद हो तो वैसा ही अगर इनकर्जन ऐसे ही शुरू हो गया तो भाई डॉक्टर डूम आना ही आना है। और इनकर्जन नहीं शुरू हो और सब कुछ सही चले तो इसके लिए डॉक्टर डूम आएगा और बैटल वर्ल्ड की क्रिएशन करेगा, जहां पर सारे यूनिवर्स के कैरेक्टर एक ही दुनिया एक ही अर्थ पर रहेंगे। बैटल वर्ल्ड आखिरकार बनेगा कैसे? बैटल वर्ल्ड को बनाने के लिए डॉक्टर डूम जो है हर अर्थ के अलग अलग टुकड़े करेगा और हर अर्थ से एक एक टुकड़ा उठा करके अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग ब्रह्मांड के सबको एक में कंबाइन कर देगा। इसके बाद बैटल वर्ल्ड की क्रिएशन हो जाएगी और इसके साथ साथ अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग क्रिएचर जस्ट लाइक फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, उसके बाद भाई ब्लैक पैंथर की पूरी टीम, दी अवेंजर्स एंड सेलेस्टियल, जो भी कैरेक्टर हैं सब एक ही साथ एक ही अर्थ पर एग्जिस्ट करेंगे। और उस अर्थ को कॉमिक्स के अंदर हम कहते हैं बैटल वर्ल्ड, जिसका रूलर होगा कोई और नहीं, विक्टर वॉन डूम, या फिर आप कह सकते हो द गॉड एम्परर डूम। और जो लीक्स जो संघाई में शो वगैरह हुआ था उससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई एक्चुअली डॉक्टर डूम अपने प्राइम मोड में आएगा। साला डॉक्टर डूम का प्राइम आ रहा है पर अपना कभी आएगा ही नहीं, ये नहीं पता, पर फिर भी एक्चुअली भाई डॉक्टर डूम जो है अपने प्राइम में जब आएगा, जब वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देगा तो उसकी शक्तियां दुगना हो जाएंगी। कैप्टन मार्वल को मार करके, थॉर को मार करके, सैंग जी को मार करके सबके हथियार और उनकी पावर्स को अपना लेगा और वो बन जाएगा द गॉड एम्परर डूम, जिसे हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो ओवरऑल जो भी मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताई प्रोबेबली आपको समझ में आई होंगी। कुछ गलतियां भी मैंने की तो इसलिए आप माफ कर सकते हो मुझे, नहीं तो आप गाली भी दे सकते हो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। आप सुनिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।